न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान। अब्दुल सत्तार ईदी को इस जहान फ़ानी से गुजरे हुए 10 बरस का अरसा बीत चुका है। ईदी फाउंडेशन आज भी जो है वो उसी तरह जारी और सारी है जिस तरह ईदी साहब के दौर में जो है जारी सारी था। अपने घर वालों को किस तरह टाइम देते थे वो, और क्या उनके शफ़क़त थी, क्या उनका किरदार था। ईदी साहब की कमी तो अपनी जगह हमेशा से रहेगी और उन्होंने हमेशा इंसानियत का हमें दर्स दिया और इंसानियत के हवाले से इन्होंने कहा कि जो काम भी करो उसमें सबसे पहली जो तरजीह रखो इंसानियत की रखो। उसी मिशन को, इंसानियत के मिशन को हम ले के जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने हमें ईदी साहब की मोहब्बत का हक़ अदा किया और उन्होंने ईदी साहब का साथ नहीं छोड़ा, ईदी साहब के मिशन का साथ नहीं छोड़ा। अब्दुल सत्तार ईदी को इस जहान फ़ानी से गुजरे हुए 10 बरस का अरसा बीत चुका है। ईदी फाउंडेशन आज भी जो है वो उसी तरह जारी और सारी है जिस तरह ईदी साहब के दौर में जो है जारी सारी था। हमारे साथ इस वक्त जो है वो फैसल ईदी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और उस दौर में क्या होता था और इस वक्त क्या सूरत हाल है। ईदी साहब के बड़े साहबजादे फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ईदी हमें बताएंगे कि एज ए वालिद जो है क्या किरदार था घर में, वो टाइम दे सकते थे इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में, अपने घर वालों को किस तरह टाइम देते थे वो, और क्या उनके शफ़क़त थी, क्या उनका किरदार था। अब याद बहुत आते हैं और मिशन को हमने जारी रखा हुआ है। इसमें मेरी बहन शामिल है, दोनों बहनें शामिल हैं, मेरी वाइफ भी, मम्मी का भी इंतकाल हो गया 4 साल पहले। तो दोनों अहम पिलर इस इदारे के जो है वो चले गए। तो हमने पूरी कोशिश की कि इदारे का कोई काम जो है वो रुके ना, बल्कि हमने मज़ीद नए प्रोजेक्ट शुरू किए और वो प्रोजेक्ट भी जो है वो कामयाबी से चल रहे हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और ईदी साहब की कमी तो अपनी जगह हमेशा से रहेगी और उन्होंने हमेशा इंसानियत का हमें दर्स दिया और इंसानियत के हवाले से इन्होंने कहा कि जो काम भी करो उसमें सबसे पहली जो तरजीह रखो इंसानियत की रखो। तो उसी मिशन को, इंसानियत के मिशन को हम ले के जो है वो चल रहे हैं। और तकलीफ़ें, परेशानियाँ, इन्फ्लेशन वगैरह आया पाकिस्तान में बहुत बड़ा, लेकिन जैसे कि सब ने सर्वाइव किया, हमने भी सर्वाइव किया और उसके असरात काफ़ी जो है वो गहरे थे। लेकिन जो है वो चल रहा है हमारा सिलसिला। और पाकिस्तानी अवाम की मैं वापस से आपसे बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा इनकी शमूलियत रही है हमारे साथ और आज भी जो है ये हमारे साथ खड़े हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा हाथ पकड़ के, चाहे पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के बाहर हो या पाकिस्तान में हो, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। ईदी साहब जो है बतौर वालिद जो है अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है वो कैसे घर में टाइम दिया करते थे। ईदी साहब जो है वो बहैसियत वालिद कम और हमारे रहनुमा की हैसियत से ज़्यादा इनकी अहमियत थी। इसकी वजह यह है कि वो घर पे सिर्फ एक ही दिन आते थे, वो भी एक वक्त का खाना खाने के लिए। मैं जब छोटा था तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी, तो जुम्मे के दिन जो है वो दोपहर का खाना खाने के लिए सिर्फ आते थे फैमिली के साथ। तो यही इनका फैमिली के साथ टाइम गुजरता था। तकरीबन 1 घंटा वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारते, 1 सवा घंटा। इसके बाद फिर वो मीठादर ईदी सेंटर आ जाते, क्योंकि मीठादर ईदी सेंटर 5 मिनट की वॉक पे था। तो मैं उनके साथ फिर यहाँ पे आता। जुम्मे का दिन छुट्टी होती थी तो मुझे हमारी स्कूल भी नहीं होती थी, तो वो वक्त ईदी साहब का गुजरता था। तो बहैसियत वालिद कम ही हमने इनको जो है वो पाया। हमने इनको एज अ सोशल वर्कर की हैसियत से ज़्यादा पाया और हमेशा हर वक्त किसी ना किसी काम में वो लगे रहते थे और हमारे लिए वो सीखने का जो है वो मौका होता था। ईदी साहब के साथ जो टाइम गुजारते थे वो हमारे लिए सीखने का मौका होता था और वही सिखाया हुआ ईदी साहब का आज हम पिछले 10 सालों से इस मिशन को चला रहे हैं, बग़ैर किसी तात्तुल के, बग़ैर किसी परेशानी के। वही ईदी साहब की तरबियत है, ईदी साहब की जो थॉट्स थी, सोच थी और जो मेहनत थी, उसका सिला है। अच्छा, ये भी बताइएगा ईदी फाउंडेशन जो है ईदी साहब के बग़ैर कैसे चल रहा है और आपको वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईदी फाउंडेशन बेहतर चल रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम ने हमें ईदी साहब
की मोहब्बत का हक़ अदा किया और उन्होंने ईदी साहब का साथ नहीं छोड़ा, ईदी साहब के मिशन का साथ नहीं छोड़ा और हमारे साथ जो है वो उन्होंने दिया। सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन आवाम का है। इसके बाद जो है मैं कहूँगा कि जो मिशन था ईदी साहब का जू के तू चल रहा है, कुछ परेशानियाँ हुई, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें भी हुई, हमारे ख़िलाफ़ बहुत ख़तरनाक किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए, उसके पीछे कुछ अवामिल थे और अब सामने आ रहे हैं कि कौन था उसके पीछे क्या था, लेकिन अवाम ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, ईदी साहब के नक्श कदम पर चलना कैसा है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और अगर बहुत ज़्यादा गौर किया जाए तो बहुत कुछ भी है। अब डिपेंड करता है आपके खुलूस के साथ। अगर आप ईदी साहब के साथ मुखलिस हैं तो आपको फिर कुछ भी नहीं लगता। ईदी साहब के मिशन के साथ मुखलिस हैं, इंसानियत के साथ मुखलिस हैं, फिर ये काम बहुत ही आसान लगता है। और अगर थोड़ा सा अभी आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ाती इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो फिर ये काम जो है वो एक बोझ बनना शुरू हो जाता है, एक तकलीफ़ दह अमल शुरू हो जाता है। तो हमें जो है वो हम तो सारी बचपन से ही मैंने इसी इदारे के अंदर जो है वो अपना होश संभाला। तो मुझे तो मतलब बिल्कुल घर का ही, फैमिली का ही एक घर का ही एक जो है वो माहौल लगता है यहाँ पे काम करना और हमेशा से इसी तरह रहे। ईदी साहब के साथ जहाँ पे भी इमरजेंसी हो, काम हो, विज़िट्स हों, जाते थे, करते थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ईदी साहब ने तो अपने इस मिशन में जो है दुनिया के चक्कर लगाए, बहुत ममालिक में गए वो, इवन कि जापान जैसे शहर में भी जो है वो वहाँ भी गए हैं वो, और वहाँ भी उन्होंने जो है वो दूसरे ममालिक में काम करते थे, उसी तरह उन्होंने जापान में भी काम किया। तो आप किन किन ममालिक में गए इस हवाले से? मैं गया तो बहुत सारे, ईदी साहब के साथ मैं जापान भी गया था और मुझे याद है ये 1992 की बात है, 91-92 की बात है। मैं ईदी साहब के साथ जापान गया था, सिडनी गया था। तो ईदी साहब तो खैर मेरे से ज़्यादा मुल्कों में गए हैं, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े जो हादसात हैं उनको उन्होंने कवर किया, जाके इमदादी काम किए वहाँ पे। और मेरा तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है ईदी साहब जितना, और लेकिन कुछ जगहों पे मैं ईदी साहब के साथ गया तो मुझे याद हैं वो चीज़ें और बस एक यादें रह गई हमारे लिए। और हमारे बच्चे हैं अब तो, जो जब ईदी साहब इंतकाल हुए थे उन बच्चों की अब शादियां भी हो गई हैं, बड़े हो गए हैं। जो आते थे यहाँ पे मीठादर में रहते थे ऊपर, वो अब दूसरे सेंटरों पे मुंतकिल हो गए, बड़े हो जाते हैं तो दूसरे सेंटरों पे चले जाते हैं, लेकिन वो सब याद करते हैं ईदी साहब को। ईदी साहब के दिन, उनके साथ बहुत गुजारा हुआ वक्त याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं, सभी याद करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ईदी साहब जो है वो के नक्श कदम पे और उनके कितने बच्चे जो है उसी मतलब उसी मिशन को लेके चल रहे हैं? सभी। कुबरा चल रही है, मेरी बड़ी बहन है कुबरा। अलमास भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं होती, वो अमेरिका रहती है, लेकिन जब भी वो आती है वहाँ पे भी रहते हुए पाकिस्तान अमेरिका जो है वो यहाँ पे ईदी साहब के अगर कोई काम हो या इदारे के कोई काम हो तो वो करती हैं। और मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है उसने मेरी मम्मी की जगह संभाल ली है। वो बच्चे के अडॉप्शन का जो काम है वो काम तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी जो बच्चों के जो सेंटर हैं उनकी ज़रूरियात हैं, ओल्ड एज होम की ज़रूरियात हैं, जो हमारे असाइलम सेंटर हैं, हमारे जो हमारे जो ईदी होम्स हैं, उनकी सारी देखभाल, उनकी ज़रूरियात मेरी वाइफ पूरा करती है। अच्छा, आपको जो है वो ईदी साहब के बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं किसी किस्म की? नहीं, गवर्नमेंट ने हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हुकूमत हो, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया। और अभी कभी कभार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर हमें तंग करती है, उनकी हालत ख़राब है, लेकिन चैरिटी को कभी भी टैक्स नहीं दिया जाता। बल्कि यूके के अंदर मेरा बेटा कल बता रहा था कि हमें जितना चंदा आता है ना, तो यूके की गवर्नमेंट जो है वो उस चंदे में से हिस्सा देती है और पाकिस्तानी जो है वो चंदे में से हिस्सा ले लेते हैं। तो ये फ़र्क है हमारी और यूके की गवर्नमेंट में। हालांकि हम उन्हीं के ग़ुलाम रहे हैं, उन्हीं के तरबियत याफ्ता हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, ईदी साहब जो है वो एक ट्रेडमार्क से मलेशिया कलर का शलवार कमीज़ पहना करते थे, हमेशा से, हमने भी अपने बचपन से यही देखा है। तो आपने वो चीज़ क्यों नहीं अपनाई? अपनी अपनी एक शनाख्त होती है, ईदी साहब की अपनी एक शनाख्त थी। और जो है मैंने कुछ अरसे पहना, कभी कभी अभी भी पहनता हूँ, लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं पहनता।
ये वही खाकस्तर तहरीक जो थी ना, उनका भी मलेशियाई कपड़ा था। ईदी साहब ने उनसे सीखा था। ये जो खाकस्तर तहरीक थी खान गफ़ार ख़ान की, उनके ईदी साहब जो है वो काफ़ी मुरीद थे उनके, मतलब उनसे बहुत मुतासिर थे। और वो भी खाकी कपड़े पहनते थे, बेलचा वगैरह लेके गांव-गांव में लोगों की मदद करने के लिए जाते थे। तो ईदी साहब उससे बहुत मुतासिर थे, उस तहरीक से। तो उन्होंने वहाँ से इसको सीखा था कि ये मैं भी खाकी कपड़े पहनूँगा। खाकस्तर कहलाते थे ये, इनके जो कारकुन होते थे खान गफ़ार ख़ान के। अच्छा, ये बताइएगा कि ईदी साहब जो है जिस तरह काम करते थे, खुद जो है वो गुस्ल देना लावारिस मैयतों को, और कटी फटी लाशें उस दौर में जो बहुत होती थी उसमें वो खुद जाया करते थे, खुद अपने हाथ से उनको उठाया करते थे। आपने कभी इस तरह किया है? बिल्कुल, ईदी साहब के साथ ही किया मैंने। ईदी साहब की मौजूदगी में ईदी साहब के साथ किया है, और अब भी करते हैं। लेकिन अब दफ्तरी काम ज़्यादा होते हैं इनमें, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमें जो है ना ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल किया है, हम करते रहते हैं। आज भी हम इमरजेंसियों में जाते हैं, आप मिलते होंगे हमें मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स में, इमरजेंसियों में, तो हम होते हैं। आपका बेटा जो है वो ज़्यादा एक्टिव है आपसे ज़्यादा, अमूमन जो है वो नज़र भी आता है इवेंट पे, हर जगह पे जाता भी है। देखिए, जब ईदी साहब दफ्तर संभालते थे तो मैं फील्ड में होता था। जब ईदी 7 की उम्र का था तो मैं इस वक्त एक्टिव था, मेरी सारी मुलाकातें होती थी लोगों से। अब मैं ईदी साहब दफ्तर संभालते थे, अब मैंने दफ्तर संभाला है तो साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, और फिर वो एनर्जेटिक है, उसकी उम्र छोटी है और उसको शौक़ भी है। और हमें, मतलब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों में जो है वो इंसानियत की खिदमत का जो है वो शौक़ है, और वो लगा हुआ है। वो तो गर्मजोशी के साथ काम करता है मेरे से। जब ये फ़लस्तीन जा रहा था फ्लोटीला के अंदर, तो हम पिछले 6 महीने से प्लान कर रहे थे, बल्कि 1 साल से प्लान कर रहे थे कि कौन जाएगा, मैं जाऊँ, ये जाएगा। फिर आपस में ये फ़ैसला हुआ कि मैं यहाँ से अगर जाऊँगा तो फिर इदारे को चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इदारे में काम रुकने शुरू हो जाएंगे। तो उसने फिर पहल की, और उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। इज़राइली फ़ौजियों ने उसको गिरफ़्तार किया, तशद्दुद किया, और फिर वो बेन गूवर की जो वीडियो तशद्दुद वाली वायरल हुई, उसकी वजह से इज़राइल पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। वरना जो है वो इनको ये कई महीने रखने के लिए जेल में डालने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसकी दबाव की वजह से, बैनुल अक़वामी जो दबाव पड़ा, इसकी वजह से इनको रिलीज़ करना पड़ा। सारे कारकुनों को, 450 के करीब कारकुन थे। उनका इरादा ये था कि जो यूरोपियन हैं उनको ये छोड़ देंगे, और जो मुस्लिम कंट्री से आए हुए जो कारकुन हैं ना, उनके ऊपर केसेस चला के उनको जेलों में डालेंगे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि बेन गूवर की जो मिनिस्टर था इज़राइल का, उसकी जो वीडियो वायरल हुई, उस पर पूरी दुनिया में तनकीद होना शुरू हुई, और इनके अज़ाइम जो है वो धड़े के धड़े रह गए, नामुकम्मल हुए, और इन सबको रिलीज़ करना पड़ा फौरी तौर पे। अच्छा, ये बताइएगा, ईदी साहब के बाद जो है जो वर्कर काम कर रहे थे, पुराने वर्कर थे या नए वर्कर हैं, उनके रवैयों में कोई फ़र्क आया, उनके काम में कोई फ़र्क आया? मुझे नहीं लगता। वही वर्कर आज भी काम कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पे हैं, और किसी को भी हमने चेंज नहीं किया। अगर किसी को किया तो बहुत ही मजबूरी के तहत किया होगा, वरना वही पुराने लोग आज भी जो है वो तकरीबन उन्हीं जगहों पर बैठे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी के इस दुनिया से जाने के बाद, ज़ाहिर है वालिद जो एक घर का सुकून होता है, सरबराह होता है, उसके जाने के बाद मुश्किलात तो पेश आती हैं, लेकिन आज भी ईदी फाउंडेशन उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब के दौर में जो है वो काम किया जा रहा था। ये ख़ुद भी फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, ताहम जो है इनका बेटा साद ईदी जो है वो ज़्यादा इनसे बढ़ चढ़ कर जो है वो फील्ड में काम कर रहा है, बैरून मुल्क भी जाता है, ये ख़ुद भी जाते हैं टाइम मिलता है तो, क्योंकि दफ्तरी उमूर देखना होते हैं, जो इदारे को चलाना भी है, यहाँ भी एक आदमी का होना ज़रूरी है। इस वजह से जो है वो यहाँ पर दफ्तरी उमूर देखते हैं, और इनका बेटा साद ईदी जो है वो जो है दादा के नक्शे कदम पे चल रहा है और फील्ड में मौजूद रहता है।